नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। बहुत दिन बाद इस चैनल पे कोई वीडियो आ रहा है। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। वो है स्वर। आपने स्वर बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत लोगों से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी ना सुनी होंगी, ना कभी सोची होंगी कि आखिर स्वर में ऐसी बात क्या होती है। ठीक है। और देखिए, ये वीडियो ना बिल्कुल बन रहा है अंधे में। अंधा में बन रहा है इसलिए क्योंकि माइक काम कर नहीं रही है। बार बार चेक कर चुके हैं। अगर माइक सही चल रही होगी तो ये वीडियो अपलोड हुआ होगा, वरना भैया ये हटाना पड़ जाएगा क्योंकि माइक सही चल नहीं रही है। बहुत दिन रखे हो गए माइक को। ठीक है। तो चैनल पे जो लोग आ गए हैं वो अगर स्वर देखना चाहते हैं तो अच्छे से देखें। आपको वास्तव में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। स्वर को बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है। जो चीज़ आप नहीं जानते होंगे वो चीज़ आप जान जाएंगे कि आखिर स्वर में ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं। हम लोग डालते हैं यहाँ पर स्वर। देखो, यहाँ पर भी आपको शैडो दिख रहा होगा, यहाँ पर भी शैडो दिख रहा होगा। इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत पैसा लगा नहीं सकते। ठीक है। बहुत दिन बाद 2 बल्ब लगाए हैं तो इसमें बहुत प्रयास किया हमने कि शैडो ना दिखे, यानी परछाई ना दिखे, लेकिन तब भी दिख रही है। कोई बात नहीं है, आप खाली कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है। बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं स्वर की। ठीक है। स्वर यानी स्वर किससे, यानी एक बताया बात को कोई कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ बात आप समझ लीजिए। और वर्ण कैसे होते हैं, वर्ण का निर्माण किससे होता है। वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है। ठीक है। ध्वनि यानी ध्वनि का मतलब होता है कि मौखिक इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर देखें मौखिक, तो वो कौन सी होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि का ही लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है। और वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है, वर्ण के 2 प्रकार, एक स्वर एक व्यंजन। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्वर देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्वर, ये इसकी बात देखो, बहुत कम लिखेंगे बोर्ड पर, समझाएंगे आपको ज़्यादा। लिखेंगे बहुत कम, समझाएंगे ज़्यादा। ठीक है। देखिए, स्वर क्या होता है। स्वर बता दें आपको कि स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। समझे। मतलब जिनको बोलने में, जिन वर्ण को उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं हम स्वर। वर्ण और अक्षर समझ लो। ये वर्ण क्यों है और अक्षर क्या होता है। तो वर्ण वो होता है जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, पर अक्षर को खंडित किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए वर्ण को यहाँ पर देखिए, स्वर और व्यंजन में एक बात होती है, वो ये होती है कि बात होती है उच्चारण करने की, लिखने की नहीं। लिख के हम आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ पर आधा का लिखा हुआ है, पर इसको दोस्त बोल नहीं पाओगे बिना स्वर की सहायता से। ठीक है। इसीलिए ये व्यंजन है, इसीलिए वो स्वर है, क्योंकि इसको आप क्या करोगे, इसको आप बोल दोगे, लेकिन इसको आप बोल नहीं पाओगे। लिखने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सारा खेल किसका होता है, बोलने में होता है। ठीक है। मतलब अगर बोल पा रहे हो तो वो स्वर होगा, अगर किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलोगे तो वो व्यंजन होगा, वो स्वर नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण की बात हम करेंगे, अक्षर की बात नहीं करेंगे। एक बात और है कि सभी, यानी जितने भी वर्ण होते हैं, सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं। सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं, पर सभी अक्षर वर्ण नहीं होता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है लिखित वाली, जो मौखिक रूप से ध्वनि से आई हुई है, उसका ही लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसलिए वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। जैसे यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। ठीक है। और ये सभी अक्षर भी कहलाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये क्या है, ये अक्षर है, ये वर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण को हम खंडित किसी प्रकार से भी नहीं कर सकते। ठीक है। ये होता है वर्ण। लिख सकते हैं, बस सारा खेल किसका होता है, उच्चारण का। यानी व्यंजन और स्वर का जो डिफरेंस है वो उच्चारण के स्थान पर ही होता है। लिख तो सकते हैं पर बोल नहीं पाओगे। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मेरा नाम जैसे रिक्की है, तो रिक्की को आपने कहा कि देखिए सर, हमने आधा का बोल दिया, नहीं बोला, आपको इसकी सहायता लेनी पड़ी तभी आप बोल पाए हो। ठीक है ना। अब देखिए, स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं हमारे 11। ठीक है। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं दोस्तों हमारे 11 होते हैं। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि स्वर आखिर 11 होते ही क्यों हैं, ये 12 क्यों नहीं होते हैं, ये 10 क्यों नहीं होते हैं, ये 8 क्यों नहीं होते हैं।
तो स्वर हमारे 11 ही क्यों होते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिख के देखेंगे स्वर कितने होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, वी है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ना आपको कभी बताया होगा कि आखिर हिंदी में स्वर 11 क्यों होते हैं। तो हम बता दें आपको, हिंदी में स्वर 11 इसलिए होते हैं क्योंकि जो हम मुख से बोल पाते हैं, सबसे छोटी ध्वनि जो निकालते हैं मुख से, सबसे छोटी ध्वनि वो इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी जो हम छोटी ध्वनि निकालते हैं उसका लिखित रूप खाली यहाँ तक हो सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप इससे ज़्यादा कोई ध्वनि निकाल नहीं पाएंगे। वो निकालेंगे तो व्यंजन की श्रेणी में आएगा। ये ऐसी ध्वनि है जिसको खंडित नहीं कर सकते, और इनको उच्चारित करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो ऐसे खाली 11 ही ध्वनियाँ हैं जिसको हम लिख सकते हैं। हिंदी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी छोटा आ ई उ। और एक बात है, किसी भी स्वर के यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए आपको मुख खोलना पड़ेगा, थोड़ी सी तो हवा निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हवा नहीं निकलेगी तो कोई भी वर्ण बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी मौखिक इकाई का सबसे छोटा रूप जो भाषा का होता है ना, वो वर्ण होता है, और उसका लिखित रूप 11 होता है। इससे ज़्यादा कोई वर्ण बोल ही नहीं पाएगा। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो मौखिक रूप से इतना बोल दे और उसको यहाँ पर लिख दिया जाए। इसलिए इसकी संख्या 11 होती है, ना कि 12, ना कि 13। बात हिंदी की दोस्तों हो रही है। संस्कृत का जो रूल है, नियम है, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि स्वर को बांटा जाता है। स्वर को बांटेंगे हम, यानी स्वर का क्या करेंगे? स्वर का करेंगे हम वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। तो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या आता है? 1 नंबर पे आता है हर्ष। हर्ष में यार दोस्तों जान लो, हर्ष में हा आधा होता है, रा पूरा होता है। बहुत लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि हर्ष में होता है क्या? हा आधा, रा पूरा, सा आधा, वा पूरा। तो क्या होता है? हर्ष। हर्ष को बोलते हैं हम मूल स्वर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है, और एक हमारा होता है दीर्घ स्वर। एक क्या होता है हमारा? दीर्घ स्वर होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर वो होते हैं जो जिनसे और भी स्वर बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये वी, ये हैं मूल स्वर। अब यहाँ पे दीर्घ क्या हो जाएंगे? यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ए, आए, ओ, और ये क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना है, कि जो इनसे यानी सजातीय स्वर से जो बनते हैं उनको हम कहते हैं दीर्घ मूल स्वर। यानी मूल दीर्घ स्वर क्या हैं? ये हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही सजातीय स्वर से बने हैं। इनको ये सजातीय स्वर मतलब होता है कि छोटा आ जुड़ जाएगा, छोटी ई जुड़ जाएगा, छोटा ऊ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचे हुए ये क्या हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। यानी अगर आपसे पूछे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं हमारे 4, और 3 क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर। यानी टोटल संख्या 7 होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन उनमें से भी आपको अगर डिसाइड करना पड़े, जैसे कहा जाए कि आप कितने भाई हो, ठीक है, तो आप कहोगे कि हम हैं 10 भाई। ठीक है, चाचा के, मामा के, सबके मिला के। लेकिन हम आपसे पूछे तुम कितने सगे हो? सहोदर का मतलब क्या होता है? जो एक ही माँ से उत्पन्न होते हैं। तो आप कहोगे कि हम तो सब 3 ही भाई निकलेंगे। तो 3 भाई सगे, ये सब के सब भाई हैं। ठीक है, बांट दिया गया है। तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है एक हर्ष हो जाता है, एक हमारा दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हर्ष, ये किसका भाग है? ये भाग होता है मात्रा के आधार पर। ये हमने बाद में क्यों लिखा? क्योंकि अभी क्या है, कुछ चेंज हुआ है इसमें। मात्रा के आधार पर, पहले हम लोग मात्रा के आधार पर मानते थे 3, जिसमें एक हर्ष था, एक दीर्घ था, एक प्लुत था। लेकिन दोस्तों अब प्लुत को नहीं मानते हैं, क्योंकि प्लुत होता है संस्कृत का। ठीक है, तो मात्रा के यानी आप खुद भी देखो, छंद में मात्रा 2 होती हैं, एक होती है लघु, एक होती है गुरु। यानी हर्ष को हम क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं, और दीर्घ को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये पार्ट निकल के आ गया। ठीक है, ये एक मतलब ऐसी क्लास है जो आप जो है सुनोगे ज़्यादा, लिखोगे कम। ठीक है, दूसरा हमारा पार्ट कौन सा बनता है? दूसरा पार्ट हमारा बनता है इसमें
दूसरा हमारा पार्ट इसमें ये बनता है, देखिए दूसरा पार्ट हमको बताएंगे इंपॉर्टेंट में, जैसे हम लिखेंगे यहां पर कि मुख खुलने के आधार पर, आप ये देखो पहले, मुख खुलने के आधार पर, ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है समृद्ध, एक होता है समृद्ध होता है, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध, तीसरा होता है विवृत, और चौथा क्या होता है, अर्ध विवृत। आप लोगों ने कभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हमने क्या कहा, कोई भी अगर वर्ण बोलना चाहते हो तुम, तो हमको मुख से हवा बाहर निकालनी होती है। हवा बाहर निकालने के लिए हमें मुंह को खोलना पड़ता है, और मुंह खोलने के हमारे पास 4 तरीके हैं जिसको हम वर्ण को बोल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि जिसमें समृद्ध का मतलब क्या होता है, उन स्वरों को बोलेंगे, उन वर्णों को बोलेंगे जिसमें मुख जो होता है बिल्कुल ना के बराबर खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर। आपने देखा होगा कि जो अगर आपका मुंह ऐसे बंद करिए ना, ऐसे तो ऐसे से करोगे, लेकिन वर्ण बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हवा का बाहर आना जरूरी है। तो समृद्ध में क्या होता है, मुख जो होता है, मुख ना के बराबर खुलेगा, ना के बराबर खुलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलेगा, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलेगा, ठीक है। और विपरीत में क्या होता है, सबसे ज्यादा मुख खुलता है, इसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा, सबसे ज्यादा मुंह इसमें खुलता है। और इसमें क्या होता है कि समृद्ध से अर्ध समृद्ध से ज्यादा और विवृत से कम, ठीक है। अर्ध विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से ज्यादा, अर्ध समृद्ध से ज्यादा। ये जानते हो, ये स्वर में सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बता दें आपको, क्या हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले है समृद्ध, ठीक है। इससे बड़ा मुख किसमें खुलेगा, इससे बड़ा मुख खुलेगा अर्ध समृद्ध में, ठीक है। इससे बड़ा मुख किसमें खुलेगा, अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत में खुलेगा। इससे बड़ा मुख किसमें खुलेगा, इससे बड़ा मुख खुलेगा विवृत में, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेट कैसे करना है, सेट ये करना है कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। हम 2 चीज़ पर ध्यान देंगे। एक तो हमको सबसे ज़्यादा मुंह खोलना, सबसे ज़्यादा जितना खोल सकते हो। तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा स्वर आएगा, वो आएगा बड़ा आ। अगर आपको लगता है कि आपका मुख इतना खुलता है तो आप इतने मुख खोलने में बोल पा रहे हो, तो आपको हम छोटा आ बुलवा के दिखवाएंगे। तो छोटा आ बोलने के लिए आपको थोड़ा मुंह और डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विवृत में क्या आता है, विवृत में एक स्वर आता है, वो आता है बड़ा आ। अब बहुत छोटा, यानी बहुत ही कम मुंह खोलेंगे हम, बहुत ही कम, ना के बराबर। और इसमें हम कौन सा स्वर निकाल सकते हैं, उनको हम रखेंगे यहाँ पर, जिससे कहा जाए, आप मेरा मुंह देखना, ठीक है। लेकिन हम अगर इसमें इतना ही मुंह खोल के हम अगर ऐसे कहना चाहें, नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने ई बोल दिया, इतना मुंह खोलने के बाद हम इतनी ही साइज में हम ए या ए को नहीं बोल पाएंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये री। फिर यहाँ पर देखो, बड़ा आ यहाँ पर आ जाएगा, बड़ा आ यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे कि हम सबसे बड़ा मुंह खोलेंगे, उससे कम थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, तो हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास आएगा छोटा आ, हमारे पास आएगा ये, हमारे पास आएगा ये। बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, बचा हुआ चला जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। बचा हुआ चला जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और हमें डर ये लग रहा है कि पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर नहीं आ रही होगी तो ये फिर जान ही नहीं पाएगा कोई, क्योंकि अपलोड ही नहीं होगा ये, ठीक है। पहले देखते चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने पहले। चल तो रहा है, दिख भी रहा है, ठीक ठाक दिख भी रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। अब ये हिल गया तार, पता नहीं क्या, यहाँ से ना गड़बड़ हो जाए। तभी शॉर्ट वीडियो आ जाएंगे कहीं ना कहीं, अगर अच्छी आवाज़ रही होगी तो शॉर्ट वीडियो तो आएंगे ही, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। एक पार्ट हमारा कौन सा होता है,
तालु के यानी जीभ के भाग के आधार पर, ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर। बहुत बड़ा कपड़ा ले रखा है हमने, ठीक है, क्योंकि मिल नहीं रहा था। बहुत बड़ा कपड़ा ले रखा है हमने। एक होता है हमारा कौन सा, एक हमारा होता है जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, ठीक है। जैसे एक तो होता है हमारा अग्रभाग, ये सभी लोग जानते होंगे, मुझे पता है, अग्रभाग। एक होता है मध्य भाग, एक होता है हमारा पश्च भाग, ठीक है, पश्च भाग। इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखो हम 11 स्वर को ही फिट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि जो 3 नंबर से बनने वाले जो स्वर होंगे वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। 1 2 3 4 5। हमें इस भाग में ये याद रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा आ इसमें कहाँ आएगा, छोटा आ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से छोटा आ से हमें स्टार्ट करना होता है। छोटा आ को कहाँ रखना होगा, मध्य भाग में। बाकी जो 3 नंबर से बनेंगे नहीं, 1 2 3, वो सब यहाँ आएंगे। छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, आओ। बाकी बचे हुए कहाँ जाएंगे, बाकी बचे हुए यहाँ आएंगे। छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, ए, आए और री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये भी आपने देख लिया होगा। अब आपको हम सिखाएंगे, जानते हो क्या से, उच्चारण के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। ये आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। देखना, ये एक छोटा सा वीडियो है अपडेट करने के लिए, मतलब ये है ना कि बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते समय। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या आप लोग रिस्पॉन्स करते हो। उसके बाद हम फिर से काम करना चाहते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, जो रेगुलर वीडियो आते थे। अगर आप लोग अगर देख रहे हो सही से, अगर दिख रहा है सब कुछ है, तो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग सहयोग करते हो तो, ठीक है। यानी हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स क्या करते हो इस चैनल, क्योंकि हो सकता है इसकी रीच भी बहुत कम कर दी जाए, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। वैसे भी रीच बहुत कम कर दी गई थी। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, एक तो होता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है, ओष्ठ और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। यहाँ पे हम एक बात करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे देखो, कंठ मतलब क्या होता है, कंठ का मतलब होता है यहाँ से हवा निकलेगी। तो 11 स्वर हैं आपके पास, आप लोग बोल के देखिए आ। तो आ और आ बोलने में डायरेक्ट हवा बाहर आ रही है। जैसे हम मुख बना दें आपका, जैसे मुख माल्य बनाते हैं आपका, ठीक है, जैसे ये मुख बनाया हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके तालु होता है, यहाँ पर ये नाक के नीचे का स्थान क्या है, तालु का है। तो हवा आपकी सीधे यहाँ से निकलेगी, ठीक है, टकराएगी नहीं यहाँ पर। तो इसे क्या निकला जाए, आ। तो आ में हवा सीधे निकल रही है बाहर। और अगर हम ये कहें कि ई बोलो, तो ई बोलने में आपको यहाँ पे हल्का सा टकराव महसूस होगा हवा का। ई आ बोलने में सीधे हवा निकल रही है। तो कंठ में कहाँ आएगा, कंठ में छोटा आ और बड़ा आ। तालव्य में कहाँ आएगा, छोटी ई और बड़ी ई। अब मूर्धन्य में क्या होता है, मूर्धन्य में रा हमारा कैसा होता है, मूर्धन्य, उसी से क्या बना हुआ, री बना हुआ है। यानी जवान को हमें मूर्धा में लगाना होता है। मूर्धा कहाँ होता है, तालु के पीछे होता है, उसको बोलते हैं मूर्धा। तो क्या बनाना पड़ेगा, वहाँ पे री करना पड़ेगा, री। तो एक ही हमारा यहाँ पे आता है री। अब हमारा ओष्ठ कैसा होता है, ओष्ठ में मतलब क्या होगा, हमारे ओष्ठ कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऊ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, छोटा ऊ और बड़ा ऊ करेंगे। अब बात करते हैं ए आए ओ औ की। तो क्या करेंगे, यानी देखो, छोटा आ कंठ है, तालव्य ई है, तो कंठ तालव्य को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा। और यहाँ पे से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, ओष्ठ है। यानी कंठ का आ और ओष्ठ का ओ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो अगर ओ बन गया है तो यहाँ पर क्या करो, औ कर दो। मतलब प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो प्रैक्टिकल आप 3 का कर सकते हो अच्छे से। बाकी इसको ओष्ठ का याद करने मतलब क्या होता है कि हमारे होंठ क्या होंगे, ऊ गोल हो जाते हैं, इसलिए इसको हम ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है, ऊ। और यहाँ पर कंठ का मतलब क्या है कि सीधे हवा बाहर निकलेगी तुम्हारे। आ पर ई बोलने में तुम्हें यहाँ पे टकराव होगा तालु में।
और मूर्धा जानते हैं कि मूर्धा में क्या होगा, री बोलने में जवान को तुम्हें पीछे ले जाना होगा, सबसे पीछे लगाओगे जाके तालू के पीछे, तो री बोलोगे, इसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्यारा सा टॉपिक स्वर का। इसका अगला वीडियो भी आएगा व्यंजन का। अगर आप लोग चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जल्दी उसका भी डालेंगे वीडियो, इसको देखें कैसा रिस्पांस मिलता है। बहुत जल्दी वीडियो बनाया है, क्योंकि हमें जानते हो क्या डर लग रहा है कि पता नहीं ये वीडियो अपलोड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आवाज़ इसकी माइक में सही हुई कि नहीं सही हुई है, ये दिक्कत हमें लग रही है, इसलिए कुछ जल्दी खींचना पड़ रहा है वीडियो को। लेकिन जो भी बनाया हमने खाली देखने के लिए बनाया है कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि इस पर हम अब आगे और काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।